नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर जो आपत्तिजनक बयान दिया है, उसके खिलाफ पूरे देश में रोष फैलता जा रहा है। भाजपा और उसके सहयोगी संगठन देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं वो भी स्तब्ध हैं, हतप्रभ हैं कि आखिर राहुल गांधी ने कैसे ये कह दिया कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं। एक तरह से उन्होंने पूरे हिंदू समाज को हिंसक कह दिया। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी सफाई दी है, लेकिन उस सफाई से कोई भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनका बयान ऐसा था। मंगलवार को सदन में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी के उस बयान की चर्चा की और कहा कि यह गंभीर बात है कि हिंदुओं पर झूठे आरोप लगाने की साजिश रची जा रही है। सदियों तक देश इसे भूलने वाला नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। उन्होंने पूछा कि क्या यही आपके संस्कार हैं, क्या यही आपका चरित्र है। प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि किस तरह से हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा गया और हिंदू धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की गई। उन्होंने कहा कि ये लोग एक सोची समझी रणनीति के तहत हिंदुओं और उनकी परंपराओं का अपमान करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने इसे एक फैशन बना लिया है और अपने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से सदन में यह बात कही। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं को हिंसक कहे जाने पर जो भाव व्यक्त किए हैं, वो आज पूरा हिंदू समाज महसूस कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि इंडी गठबंधन के लोगों में हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत क्यों है। पहले स्टालिन के बेटे ने, जो मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम भी स्टालिन ही है, उन्होंने हिंदू धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की और कहा कि इसे मर जाना चाहिए। उसके बाद अब जो नेता प्रतिपक्ष बने हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी हिंदुओं को हिंसक कह दिया। भले उनकी अपनी जो सफाई है वो अपनी जगह पर है, लेकिन उनके बयान से जो बॉडी लैंग्वेज थी उनकी और जैसे उन्होंने कहा, उससे एक बड़ा समाज दुखी है। भाई, लोग पूछ रहे हैं कि इस देश के बहुसंख्यक समाज ने आखिर क्या गलती की है। अपने ही देश में उन्हें इस तरह का अपमान क्यों झेलना पड़ रहा है। क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो संगठित नहीं है, जातियों में बटे हुए हैं। हिंदुओं को इस पर गौर से सोचना होगा। उन्हें एक होना पड़ेगा, एक सूत्र में बंधना पड़ेगा, अन्यथा इस तरह के अपमान के लिए उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। जब तक वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में नहीं उभरेंगे, तब तक स्टालिन और राहुल गांधी जैसे राजनेता आसानी से ऐसे बयान देकर निकल जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका कोई पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं है। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ऐसी ही बात वो किसी दूसरे धर्म के बारे में कह दें, इस्लाम के बारे में कह दें, सिखिज्म के बारे में कह दें, जो बुद्धिस्ट हैं उनके बारे में कह दें। हिंदू और हिंदुइज्म उनके लिए ईजी टारगेट हैं और वो जानते हैं कि इसका कोई पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं है, क्योंकि वो जातियों में बटे हुए हैं, इसलिए वो कुछ भी कह के निकल जाते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि मुसलमान देशभक्त हैं। अच्छी बात है, सबको देशभक्त होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि इस देश में देशभक्त कौन नहीं है? क्या हिंदू देशभक्त नहीं है? तो फिर हिंदुओं के ऊपर ऐसे आक्षेप लगाने का क्या मतलब है? क्या राहुल गांधी इसका जवाब देंगे? लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस ने मुस्लिमों को वोट बैंक बनाकर उनका तुष्टीकरण किया है। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती रही है। शाहबानों से लेकर ये जो मुस्लिम आरक्षण का प्रकरण है, जिसमें ओबीसी की हकमारी करके कर्नाटक में उनको आरक्षण दिया गया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया है और वहीं दूसरी ओर हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं। इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, उनके जो भी मन में आता है वो हिंदुओं के बारे में कह देते हैं। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई ये कहाँ तक उचित है। लोग ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी भाजपा के ऊपर अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का आरोप लगा रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी ये बताएंगे कि इस देश में मुसलमानों के खिलाफ जो दंगे हुए वो किसके शासनकाल में हुए? सबसे ज़्यादा जो दंगे हुए मेरठ, हाशिमपुरा से लेकर भागलपुर, और 1969 में गुजरात में जो दंगा हुआ था, जो अब तक का सबसे भयानक दंगा था, उस वक्त किसकी सरकार थी? और जब वो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तो क्या राहुल गांधी ये बताएंगे कि 1984 के जो दंगे हुए दिल्ली में, जिसमें सिखों का नरसंहार हुआ,
किस तरह से गले में टायर बांध करके, अब वो सब बात करना बड़ा दुखद है लेकिन वो एक हकीकत है। तो क्या राहुल गांधी ये बताएंगे कि जब एंटी सिख दंगा हुआ दिल्ली में तो किसकी सरकार थी? देखिए, राहुल गांधी जिस तरह से लगातार सदन की मर्यादा तोड़ रहे हैं वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। लोकसभा में ऐसा आचरण नेता प्रतिपक्ष करेगा आज तक किसी ने नहीं देखा। उन्होंने जिस तरह की अमर्यादित बातें की हैं और बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाए हैं, उसे देखते हुए लोकसभा स्पीकर ने एक्शन लिया है उनके खिलाफ और उनके भाषण के बहुत सारे अंश को कार्रवाई से निकाल दिया है। अब इसको लेकर के राहुल गांधी बिखर पड़े हैं। उन्होंने स्पीकर को पत्र भी लिखा है। तो मतलब वो ये चाहते हैं कि वो कुछ भी उटपटांग बातें कह दें और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। अब ये तो नहीं हो सकता ना। लेकिन सत्ता पक्ष को और भारतीय जनता पार्टी को इसकी कोई काट निकालनी होगी, क्योंकि राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल तय है। देखिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, टेलीविज़न का ज़माना है, तो आप सदन की जो रिकॉर्ड जो होता है कार्रवाई की, उससे आप किसी अंश को निकाल देते हैं तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि राहुल गांधी जिस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो मैसेज देना चाह रहे थे, उन तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे थे, वो तो पहुंच गया है। इसलिए अब आप उनकी जो बातें थी उनको आप कार्रवाई से निकाल दीजिए, उसका बहुत कोई खास असर नहीं होने वाला है। राहुल गांधी की ऐसी हरकतों से निपटने के लिए सरकार को कोई दूसरा ही विकल्प इस्तेमाल करना होगा। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की हरकतों को देखते हुए उनको बालक बुद्धि कहा, जो कभी गले पड़ जाते हैं और कभी आंख मारते हैं। और ये सब सुनकर के राहुल गांधी हंस रहे थे। आपको याद होगा कि कैसे राहुल गांधी जबरदस्ती जाकर के नरेंद्र मोदी से गले मिल रहे थे। एक वक्त सदन में ही वो जाकर के उन्होंने गले लगाया नरेंद्र मोदी को और फिर उन्होंने आंख मारी। उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उनको देख करके आंख मारी गले मिलने के बाद। तो ये जो उनकी हरकतें थी, उनको देखते हुए नरेंद्र मोदी ने उनको बालक बुद्धि कहा और उन्होंने कहा कि भाई पूरा देश अब ये मान रहा है कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली मैं आपको कोट करके बताता हूं। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को टारगेट करते हुए कहा कि बच्चे जैसी मानसिकता वाले व्यक्ति को नहीं पता होता कि क्या बोलना है और कैसे व्यवहार करना है। वह यानी राहुल गांधी कभी कभी लोकसभा के अंदर आंख मारते हैं। देश अब उन्हें अच्छी तरह से जान चुका है। पूरा देश अब उनसे कह रहा है कि तुमसे ना हो पाएगा। अब मंगलवार को राहुल गांधी ने एक और हरकत की जिसे देखकर स्पीकर बहुत नाराज हो गए। स्पीकर ने जब प्रधानमंत्री का भाषण शुरू हो रहा था उस वक्त सदन में शोरगुल शुरू हो गया और प्रधानमंत्री के भाषण के वक्त स्पीकर ने यह देखा कि राहुल गांधी खड़े होकर के सदस्यों को उकसा रहे हैं शोरगुल करने के लिए, और उस वक्त स्पीकर ने अपना आपा खो दिया और उन्होंने कहा कि आपको यह बिल्कुल शोभा नहीं देता और इस तरह से तो ये अगले 5 साल तक सदन नहीं चलेगा। ये स्पीकर ने बहुत साफ शब्दों में राहुल गांधी को कहा और बहुत जमकर क्लास लगाई राहुल गांधी की। तो पहले तो राहुल गांधी के जो भाषण थे उसके एक बहुत बड़े अंश को ये मानते हुए कि उन्होंने सदन की मर्यादा का उल्लंघन किया, उसको कार्रवाई से निकाल दिया गया। और फिर मंगलवार को स्पीकर ने जमकर क्लास लगाई राहुल गांधी के व्यवहार की और ये कहा कि आपसे नेता प्रतिपक्ष से इस व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन राहुल गांधी को सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है कि सदन में इस तरह का व्यवहार करना है हेडलाइंस बनाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि वो सरकार के ऊपर हावी होना चाह रहे हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक ये पहुंचाने के लिए कि देखो हमने सरकार की किस तरह से सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने ये याद दिलाया कि किस तरह से 2014 से ही कांग्रेस का एक जो इकोसिस्टम है वो देश की प्रगति में बाधक बनने की कोशिश कर रहा है। आपको पता होगा ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जिसमें सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, लॉयर्स हैं। ये आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल कई लोगों के ऊपर केसेज हो रहे हैं और जो विकास की जो परियोजनाएं हैं उसके खिलाफ तरह तरह की साजिशें हो रही हैं। तो नरेंद्र मोदी ने ये याद दिलाया कि 2014 से ही कांग्रेस का ये जो इकोसिस्टम है वो देश की प्रगति में बाधक बनने की कोशिश कर रहा है और साजिशें कर रहा है। लेकिन साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने ये चेतावनी दी और ये साफ कहा कि अब ऐसी साजिशों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया जाएगा।
आइए देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से कांग्रेस के इकोसिस्टम को ये कड़ी चेतावनी दी है। एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस का इकोसिस्टम भी रहा है। ये इकोसिस्टम से मिली खाद पानी, इसके दम पर एक कांग्रेस की मदद से ये इकोसिस्टम 70 साल तक फला फूला है। मैं आज सभापति जी इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं। मैं इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं। इकोसिस्टम की जो हरकतें हैं, जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे, मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। यह देश विरोधी साजिशों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। ये राहुल गांधी की पूरी रणनीति सदन में येन केन प्रकरण हावी होने की है और ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री को टारगेट करके उनको अपमानित करने का है। अब मैं अपमानित शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन जिस तरह की भाषा और भाव भंगिमा राहुल गांधी की दिख रही है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी मर्यादा का पालन करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और अगर राहुल गांधी की इस आचरण से भारतीय जनता पार्टी को निपटना है तो उनको कोई दूसरा ही रास्ता अपनाना होगा। अब ये रास्ता क्या होगा, ये भाजपा संसदीय दल को और उनके जो नेता हैं उनको बैठ करके तय करना पड़ेगा, वरना जो लक्षण दिख रहे हैं बहुत स्पष्ट हैं कि संसद में इस तरह की बाधाएं इस बार चलती रहेंगी। संसद को आसानी से नहीं चलने दिया जाएगा। इसका कोई रास्ता भारतीय जनता पार्टी को निकालना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।